गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 26 ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस का पार्ट 6, जिसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा व्हाट इज हाइपरटेंशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इस पार्ट में हम देखते हैं ड्रग एक्टिंग सेंट्रली। तो ड्रग एक्टिंग सेंट्रली मीन्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें पहला ड्रग आता है क्लोनिडिन। क्लोनिडिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हम देखते हैं। तो क्लोनिडिन इज अ पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये बहुत ही पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आता है। इसका मतलब ये होता है कि क्लोनिडिन जो है बहुत ही कम अमाउंट में हमें लगता है टू रिड्यूस हाइपरटेंशन। सो क्लोनिडिन इज अ पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. When given intravenously, it produces a hypertensive response followed by a prolonged hypotension. Hence, it is not suitable drug in hypertensive emergencies. तो क्लोनिडिन ये पोटेंट ड्रग है, बट जब हम इसे इंट्रावेनसली देते हैं तो ये क्या करता है, पहले हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। मीन्स थोड़ा समय के लिए हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद फिर प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है। इसलिए इट इज नॉट सुटेबल ड्रग इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो ये सुटेबल ड्रग नहीं है इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ये हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद फिर वो प्रोलॉन्ग हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज आ गया और हमने क्लोनिडिन उसको दे दिया तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही क्या हो जाएगा कि भाई हाइपरटेंसिव पेशेंट में और हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से उसका मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर होने का चांसेस होता है। दैट्स व्हाई क्लोनिडिन इतना पोटेंट है कि भाई बहुत जल्दी ये इफेक्ट शो करता है। दैट्स व्हाई we never use this drug in hypertensive emergencies. The initial rise in blood pressure is because of adrenergic agonist action. तो जो इनिशियल ब्लड प्रेशर राइज होता है ड्यू टू क्लोनिडिन, ये किसकी वजह से होता है? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्शन की वजह से। जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्शन होता है जिसमें एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन का रोल है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं ये मोस्टली जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं, वासो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, जिसके वजह से इनिशियल इफेक्ट जो है क्लोनिडिन का ये राइज इन ब्लड प्रेशर है, जो कि हमें नहीं चाहिए इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट में ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। द मेजर एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज सेंट्रल। तो जो मेजर एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है ये क्लोनिडिन का क्या है? सेंट्रली है। मीन्स ये सेंट्रल में जो उसका सेंटर है जहां पे ये ड्रग जाके एक्ट होता है और उसकी वजह से फिर पेरिफेरल वासोडायलेशन होता है, पेरिफेरल हाइपोटेंशन होता है और रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट होता है। ये इनडायरेक्टली क्लोनिडिन करता है बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली जो ब्रेन है, ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया में एक्ट करके क्लोनिडिन अपना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। द अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द वासोमोटर सेंटर आर स्टिमुलेटेड बाय क्लोनिडिन। तो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है, जो कि वासोमोटर सेंटर में प्रेजेंट है, वहां पे क्लोनिडिन जाता है और वो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से दिस इनहिबिट्स पेरिफेरल सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो सेंट्रली अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे क्लोनिडिन जाएगा, स्पेशली इन वासोमोटर सेंटर। तो वासोमोटर सेंटर पे अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को वो स्टिमुलेट करेगा। अभी वासोमोटर सेंटर कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगाटा
along with cardiovascular center and your respiration center। तो respiration center के साथ वासोमोटर सेंटर भी वहाँ प्रेजेंट होता है, जिसका काम है कि भाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, एज वेल एज जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम के टोन को मेंटेन करना, और इसके अलावा जो एपिटाइट है, एपिटाइट का कंट्रोल ये सेंटर करता है। इसके अलावा क्लोनिडिन ऑल्सो रिड्यूस प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। तो क्लोनिन क्या करता है, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी को भी रिड्यूस करता है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, जो रेनिन होता है, रेनिन क्या करता है, रेनिन अल्टीमेटली वासोकंस्ट्रिक्शन करता है, जिसके वजह से राइज इन ब्लड प्रेशर होता है। अगर प्लाज्मा में रेनिन ज़्यादा है और एक्टिव फॉर्म में है तो ज़्यादा चांसेस है ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने का और वासोकंस्ट्रिक्शन होने का, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन होने का चांसेस है। तो क्लोनिडिन क्या करता है, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वासोडायलेशन होता है और जिसकी वजह से हाइपोटेंशन डेवलप होता है। इट कॉजेज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट ड्यू टू बोथ डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड ब्रैडीकार्डिया। तो क्लोनिडिन क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है ड्यू टू बोथ, फर्स्ट वन इज डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको डिक्रीज करता है। इसके अलावा जो हार्ट रेट है, जो पंप करने का जो रेट है हमारे हार्ट का, उसे भी कम करता है। अगर नॉर्मल रेट हम पकड़े 72 बीट्स पर मिनट, तो उसको 72 बीट्स से भी कम कर देता है, जिसके वजह से हाइपरटेंशन डेवलप नहीं होता, और ड्यू टू क्लोनिडिन ये हाइपरटेंशन धीरे धीरे नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे आता है। तो ये हो गया इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इट कॉजेज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये जो ड्रग है ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है इसको रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा कारगर है और एक्टिव है, जिसके वजह से अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ये सिग्निफिकेंटली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, और जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होने का चांसेस होता है। अब हम आते हैं इसके एडवर्स रिएक्शन पे। इट कॉजेज ड्राउजीनेस एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो ड्राउजीनेस जो एक आलसी जैसा फील होना, मीन्स फ्रेश फील ना होना, ये इसके वजह से होता है, क्लोनिडिन की वजह से। एज वेल एज ड्राइनेस ऑफ माउथ मीन्स जो आपका ओरल कैविटी है वहाँ पे ड्राइनेस आ जाता है ड्यू टू सेंट्रल इनहिबिशन ऑफ सलाइवेशन। मीन्स सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है हमारा क्लोनिडिन, तो ये क्या करता है, ब्रेन में जो सेंटर होता है फॉर सलाइवेशन, वहाँ पे इनहिबिटरी एक्टिविटी दिखाता है हमारा क्लोनिडिन, जिसके वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ ये हमें फील होता है व्हेन वी कंज्यूम क्लोनिडिन एज अ ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग फॉर हाइपरटेंशन। Beside this, vertigo, constipation, GIT disturbance and allergic reaction can also occur. तो vertigo means सर चकराना, constipation means decrease in peristaltic movement of gastrointestinal tract, जिसके वजह से जो हमारे रेगुलर मोशंस है एक्सक्रीशन के वो हो नहीं पाते, और जो हमने फूड खाया है वो हमारे GI ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा समय के लिए रहता है। उसके अलावा GIT डिस्टर्बेंस, सेम कॉन्स्टिपेशन, नथिंग बट अ कॉज ऑफ GIT डिस्टर्बेंस, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का डिस्टर्बेंस होता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन भी कुछ पेशेंट्स में ड्यू टू क्लोनिडिन हमें दिखती है। थेरापेटिक यूजेस देखेंगे तो फर्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट।
तो हमने उसका डिस्कशन कर लिया फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। सेकंड है इन माइग्रेन, माइग्रेन में भी क्लोनिडिन यूज करते हैं। क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड एडमिनिस्टर्ड ओरली इन द डोज ऑफ 0.025 mg ट्वाइस डेली। तो ये डोज देख लीजिए 0.025 mg मीन्स बहुत 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 ज़्यादा ही पोटेंट ये ड्रग है। तो माइग्रेन में क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड विच कंटेन 0.025 mg ड्रग, ये 2 बार अगर हम लेते हैं और कोई पेशेंट जिसे माइग्रेन है वो लेता है तो ये उसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली यूजफुल ड्रग होता है। मीन्स किसी पेशेंट को माइग्रेन की शिकायत है तो ये ड्रग वो रेगुलरली ले सकता है, 2 बार लेना है दिन में, जिसके वजह से उसे माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा। तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर करके इसको हम ले सकते हैं, दैट इज क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड, वो भी ओरली। The drug is more useful in case of patient in whom with the attack are associated with particular food। तो ये जो क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें अचानक से माइग्रेन अटैक आता है जो कि एसोसिएट रहता है कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड से, जैसे कि चॉकलेट हो गया, चीज़ हो गया, अल्कोहल हो गया, साइट्रस फूड। ये खाने की वजह से कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन अटैक आता है। तो ऐसे पेशेंट में भी क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड का टैबलेट जो कि 0.025 mg का है ये ड्रग हम दे सकते हैं, जिसके वजह से उनका माइग्रेन जो है वो कम हो जाए, जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो कम हो जाए। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये अभी तक के नोन नहीं है कि कैसे क्लोनिडिन हाइड्रोक्लोराइड माइग्रेन पे काम करता है, बट इन केस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ फूड विच प्रोड्यूस माइग्रेन we can use clonidine hydrochloride as a treatment। अभी हम देखते हैं सेकंड ड्रग मिथाइल डोपा। तो ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, अल्टीमेटली ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो धीरे धीरे ब्लड पंप करता है। द फॉल इन ब्लड प्रेशर इज मोर इन हाइपरटेंसिव पेशेंट देन इन नॉर्मोटेंसिव सब्जेक्ट्स। मीन्स जो ब्लड प्रेशर फॉल होता है ड्यू टू मिथाइल डोपा ये ज्यादा होता है जिसे हाइपरटेंशन हुआ है देन नॉर्मोटेंसिव। मीन्स जो नॉर्मल आदमी है अगर उसको मिथाइल डोपा देते हैं तो उसमें भी फॉल इन ब्लड प्रेशर होगा, बट वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट में होगा। जो जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन है उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा जब हम मिथाइल डोपा का ट्रीटमेंट उसे देंगे। द हाइपोटेंसिव इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ reduction in cardiac output and in total peripheral resistance। means hypotensive effect किसके वजह से हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीज इन हार्ट रेट, दैट इज रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट कम हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है, और रिडक्शन इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसमें भी रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों इफेक्ट के वजह से आपको हाइपोटेंसिव इफेक्ट मिलता है मिथाइल डोपा का। इट्स हाइपोटेंसिव इफेक्ट इज एनहांस्ड बाय साइमल्टेनियस यूज ऑफ थायजाइड्स। अगर कोई पेशेंट थायजाइड्स का ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो पेशेंट को अगर हम मिथाइल डोपा एज अ ट्रीटमेंट देते हैं तो हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है ये एनहांस हो जाता है और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करता है। तो मिथाइल डोपा ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करता है अगर वो पेशेंट थायजाइड्स का ट्रीटमेंट ले रहा है साइमल्टेनियसली।
mechanism of action is not established with certainty, means इसका mechanism of action जो था ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट जो करंट इविडेंस दिखते हैं और सजेस्ट करते हैं कि भाई इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है टू दैट ऑफ क्लोनिडिन। तो क्लोनिडिन जैसा सिमिलर एक्ट करता है मिथाइल डोपा, दैट इज सेंट्रली ये वासोमोटर सेंटर पे अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने का काम करेगा और उसके बाद ये डिक्रीज करेगा आपका हार्ट रेट एज वेल एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस बाय योर ब्लड वेसल्स। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीजों की वजह से डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होगा और हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे आ जाएगा। तो ये हो गई बात हमारे ड्रग एक्टिंग सेंट्रली की। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।